हाय एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक्सेप्टेंस के स्टेजेस, एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। पर पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं एक्सेप्टेंस के स्टेप्स बता रही हूँ या स्टेजेस बता रही हूँ, ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। एंड जो टाइम लेते हैं एक्सेप्ट करने के लिए ये ऑटिज्म जर्नी, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सबके लिए एक ही टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि सब लोग हम अलग अलग बच्चों से डील कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने एक रील में सुना था कि this autism journey is like, we are not sailing in the same boat, but we are into the same storm. We have different boats. So coming into terms with autism या ये जर्नी पे हम एक्सेप्ट करें, ये सबके लिए अलग अलग टाइम लेगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कश्तियाँ हैं पर हम एक ही तूफान में हैं। तो किसी की कश्ती छोटी है, किसी की कश्ती बड़ी है, तो टाइम लगेगा। अपना अपना टाइम लेते हैं सब ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, ऑटिज्म जर्नी है हमारी, डिफरेंट जर्नी है। तो प्रोसेस जो है, जो एक्सेप्ट करने का प्रोसेस है, वो सबके लिए सेम होता है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है, वो है डिनाइल। जब आपको पता चलता है कि आपका बच्चे का ऑटिज्म है या कोई डायग्नोज होती है, कोई असेसमेंट होती है, तो फर्स्ट रिएक्शन ही पेरेंट्स का होता है डिनाइल, कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑटिज्म नहीं है, कुछ अलग तरीका का होगा, ये ऑटिज्म नहीं है, ये लेवल मत दो। जो रिपोर्ट आपके हाथ में है, जो साइकोलॉजिस्ट आपको बोल रहे हैं, जो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं, आपको लगता है सब गलत है। तो ये डिनायल स्टेज में ही काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम निकाल देते हैं। दे गो फ्रॉम डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, बहुत सारे चेकअप करते हैं, एमआरआई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू गेट द रिपोर्ट सेम, दैट योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। उस डिनायल स्टेज में ना, यू काइंड ऑफ कन्विंस योर सेल्फ दैट दीज आर समथिंग एल्स, लाइक स्पीच डिले है और स्लो लर्नर है हमारा बच्चा, बट ऑटिस्टिक नहीं है। बट समवेयर यू नो इन द बैक ऑफ द माइंड दैट दिस इज इट, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, सो डिनायल में रहोगे। आफ्टर दैट देर इज स्टेज, ब्लेमिंग स्टेज, जहाँ पे आप खुद को ब्लेम करोगे, भगवान को ब्लेम करोगे, अपने पार्टनर्स को ब्लेम करोगे, अपने फैमिली को ब्लेम करोगे, अपने बच्चों को ब्लेम करोगे, saying that this, how did this happen to me, this was not planned। जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया है कि आई वॉज रेडी फॉर इटली, हाउ कम आई लैंडेड इन हॉलैंड, ऐसे हो जाता है। तो यू आर ब्लेमिंग एवरीवन कि कहाँ से मैंने ये फ्लाइट गलत पकड़ लिया कि मैं यहाँ आके लैंड हो गई, और व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, एंड यू स्टार्ट टू फाइंड रीजंस फॉर ऑटिज्म। एंड नेक्स्ट कम्स द स्टेज ऑफ बार्गेनिंग, वेयर यू स्टार्ट टू फाइंड क्योर ऑफ ऑटिज्म। ये सब मैंने किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतनी कॉन्फिडेंटली। तो you start cure and you start to talk many doctors, many kinds of doctors, like आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, घर के नुस्खे देने वाले डॉक्टर्स, सबसे बात करेंगे, सब ट्राई करेंगे। और एक डॉक्टर से भी आप बात करेंगे जो है वो भगवान से, वहाँ भी आप बार्गेनिंग स्टार्ट करोगे, ये कह के कि मैं ये व्रत करूँगी, मेरे बच्चे को ठीक करो, मैं यहाँ इस मंदिर के दर्शन करूँगी, मुझे मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ये बार्गेनिंग चलती रहेगी, पर वो बताएगा कि कुदरती तौर पे जो बना है उसमें कहाँ से आप रिश्वत देख के ठीक करने की कोशिश करोगे। यस, आप सही सुनिए, कुदरती तौर पे हमारे बच्चे कुदरती तौर पे ही ऐसे है। इट इज़ नॉट लाइक कि बच्चा जन्म हुआ उसके बाद वो ऑटिस्टिक हुआ। आप अगर ठीक से रिसर्च देखोगे कि ऑटिज्म का ब्रेन डेवलपमेंट प्री नाइटल में ही होता है। प्री नाइटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। तो इट्स अ नेचुरल, इट्स अ प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है ऐसे बच्चों को। तो जब भगवान ने ऐसे बनाए हैं तो बार्गेनिंग यहाँ नहीं चलती है। और इसका जब बार्गेनिंग नहीं चल रही है तो अगला स्टेज क्या होगा? गुस्सा। गुस्सा आएगा कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इतना भगवान से मिन्नतें कर रहे हैं, पर कुछ असर नहीं हो रहा, क्या करें? यूजुअली गुस्से का अगला स्टेज ही होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप अपने आप को यू फील हेल्पलेस, होपलेस, यू फील योर लाइफ हैज़ नो मीनिंग, नो पर्पस। जो भी आपके साथ हो रहा है, इट इज लाइक भगवान जानबूझ के आपके साथ कर रहा है, और समथिंग लाइक यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, और नीदर यू वांट टू वर्क ऑन इट, एंड यू आर समवेयर स्टक बिटवीन, एंड यू आर फीलिंग very, you are falling in a dark place where you have a dark thoughts like you let me end this life, और बच्चे का भी we both will go, तो प्रॉब्लम ही चला जाएगा, ऐसे वाली थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगे। और ये स्टेज बहुत बुरा होता है। इस स्टेज पे अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि सी हियर नोबडी विल हेल्प यू अनलेस यू हेल्प योर सेल्फ,
बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसा भयानक स्टेज है, वहाँ पे आपको आपकी खुद की मदद करनी पड़ेगी। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ लीजिए, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। यू नीड हेल्प, देन टेक इट। यू डोंट हाइड दीज थिंग्स ऐसे, क्योंकि ये हानिकारक होता है अपने लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो जब ये स्टेज पे रहोगे, यू विल हैव दी टू वेज वेयर यू हैव टू चूज द वे ऑफ एक्सेप्टेंस, वेयर यू विल वर्क ऑन योर चाइल्ड, you will take therapies, you will accept this journey. This is going to be hard, but it is not impossible. You have to support your child. तो ये एक रास्ता है अपने बच्चे को सपोर्ट करना एंड ऑल। और यू विल फॉलो इन द लूप। लूप मतलब वही डिनायल, ब्लेमिंग, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एंग्री, ये लूप में ही फंसे रहोगे। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस हियर। आप प्रोफेशनल हेल्प लोगे, खुद की मदद करोगे, आपके फैमिली की हेल्प लोगे, पता नहीं कहाँ से, बट यू विल हैव टू पिक अप दैट स्ट्रेंथ। यू विल गेट इट समहाउ, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये सब कुछ था हमारे अंदर। डिड वी नो दैट वी कुड गो थ्रू दिस जर्नी? डिड आई नो? नो, आई नेवर न्यू दैट आई हैड दिस स्ट्रेंथ, बट समहाउ इट हैज कम नाउ। मैं अभी हूँ उस स्टेज में, एक्सेप्टेंस में हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस जर्नी आराम से। क्यों? ये मुझे पता भी नहीं था, ऑटिज्म का ये भी पता नहीं था, बट आई एम गोइंग थ्रू इट, राइट? यू समवेयर हैव दैट इन यू, बट इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट पिकिंग अप दैट थिंग कि you are falling in the loop of why me, why this has happened to me. Instead, why not me, and let's work on it. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। तो दैट इज द टाइम यू चूज अ वे ऑफ एक्सेप्टेंस और फॉल इन अ लूप। और ये जैसे मैंने बोला, ये टाइमिंग हर किसी के लिए अलग होती है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स से बात करती हूँ तो दे ऑलवेज से, पता नहीं स्नेहा जी अब तक वो एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रही है। दे विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, but it will come. It has to come, because it's not good for you or your child. See, your child is like your mirror. जैसे आप अगर एक स्टिल वाटर है और आप अपना परछाई देख सकते हैं क्लियरली, likewise your child is, you are a still water and your child is seeing you. So your child's state of mind is your state of mind. If you have a still state of mind, calm state of mind, your child will also be calm. अदरवाइज मेल्टडाउन्स उनके भी होते रहेंगे, आपके भी मेल्टडाउन्स होते रहेंगे, एंड यू विल बी फाइटिंग विथ योर सेल्फ। बेसिकली दिस एक्सेप्टेंस जर्नी ही है, ऐसा ही है कि आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, यहाँ कोई और नहीं है। पहले लगता है कि हाँ ऑटिज्म दूसरे जहाँ से है और हम इस जहाँ से हैं, मुझे पता ही नहीं। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऑटिज्म है, पर मेरे बच्चे को नहीं है। फिर आपको लगता है कि मेरा और ऑटिज्म के साथ झगड़ा है। फिर लास्ट स्टेज में आपको पता चलता है कि ये मेरे और ऑटिज्म के बीच में नहीं है, ये मेरे और मेरे बीच में ही नहीं, मुझे ही एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। इसी की वजह से आई एम फेसिंग दिस इशू। वंस यू कम टू इन टर्म्स विद दिस जर्नी, दैट टाइम यू विल हैव पीस ऑफ माइंड, दैट टाइम यू विल स्टॉप फाइटिंग विथ योर सेल्फ, that time you'll stop finding reasons to not to work on autism journey. इस सारे प्रोसेस में ना आपको पता चलता है you have two sides, that is you have one weaker side and you have a stronger side. It's just that what you're feeding on, like आप किस चीज को टेम कर रहे हो वो हायर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। आप वीकर साइड को सपोर्ट कर रहे हो तो आप वीक होते जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्गर साइड को सपोर्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। सब एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में आप देखिए कि जस्ट टू बी अ केयर गिवर आप इतना सबसे गुजरना पड़ रहा है, बट थिंक ऑफ द चाइल्ड, जो छोटा बच्चा है और वो इस नॉर्मल दुनिया में डिफरेंट ब्रेन के साथ पैदा हो गया है, एंड वो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, उसको लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, सेंसरी इश्यूज है, उसके साथ नॉर्मल कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट और उसको पता भी नहीं है ही इज़ डिफरेंट। एंड वो छोटा बच्चा है, वो इस सारी चीज़ों से गुजर रहा है और आपको सिर्फ उसको सपोर्ट करने में इतना सोचना पड़ रहा है, बट वो जो है वो इन सब के साथ जी रहा है, उसको जीना है आगे भी इसी नॉर्मल दुनिया में। सब लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म इज़ अ सुपर पावर, और ऐसे बोलने पे बहुत सारे पेरेंट्स गुस्सा भी होते हैं कि ऑटिज्म इज़ नॉट अ सुपर पावर, बट मुझे लगता है इट्स अ सुपर पावर, बिकॉज सी यू हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन वेयर सब कुछ आपको जूम्ड इन जूम आउट में नजर आ रहा है, एंड आप इंटेंसली सब कुछ फील कर रहे हो, एंड ये सब ऑपोजिट पर्सन को पता भी नहीं है, एंड यू आर फेसिंग इट। बीइंग इन अ नॉर्मल वर्ल्ड विद अ न्यूरो डाइवर्स ब्रेन इज अ सुपर पावर। आप सर्वाइव करना in a normal world with a different brain is a superpower. You are just supporting them, but they are living it. So आप अगर अपनी बच्चे की दिक्कत को देखोगे
तो आपका इसमें कुछ नहीं है, आप जस्ट सपोर्ट करना है। तो या इट्स डिफिकल्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ नहीं है बोलने पे, ऐसे आसान है ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इट्स नॉट ईजी फॉर आवर किड्स ऑल्सो। सो लेट्स एज अ पेरेंट्स लेट्स नॉट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम। नो, पेरेंट्स से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर से एक्सपेक्ट करना इज डिफरेंट थिंग, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ें हम थेरेपी के थ्रू, जैसे मैं बोलती हूँ, वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ सकते हैं। बीइंग काम, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एंड सरेंडरिंग टू द सिचुएशन विल हेल्प आवर किड्स मोर। मैंने देखा है जब भी आई हैव हैड I was in angry stage or a depression stage, my child was also depressed. But now when I am happy and I am taking time for myself, I am doing my things, he is also coming to do those things with me. He is also happy. He also wants to learn now. उससे पहले ऐसा होता था, I had to force him to do everything. Now I don't force him much. I just call him and he comes and he does the things. So because of that मुझे लगा कि yes, your child is your mirror and your state of mind is directly proportional to your child's state of mind, because these kids feel everything very intensely. उनका सेंसेस ही वैसे है, इफ दे फील सर्टेन चेंजेस इन यू दे फील इट। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, थोड़ा भी स्ट्रेस है, लक्ष्य सेंसेस इट। So because of that, you have to come in terms with this journey and you have to surrender to this journey. After that, acceptance आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, acceptance के बाद एक्चुअल जर्नी चालू होती है। acceptance में ही इतने स्टेज है, पर acceptance के बाद जो जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाती है, लड़ाई कम होती है। बट yes, you will go with the flow, or you kind of take in charge of this journey and you start doing things which help your child, which help your mental health. You will start to ignore certain things, like you will start to ignore log kya kahenge wala question. You will start to ignore those weird faces people make seeing your child. So मैं ऐसे कह सकती हूँ, acceptance जब आ जाती है आप बेफिक्र हो जाते हो and you sort of unlearn certain things. जो पीपल प्लीजिंग थे, सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं फैमिली में, सारे फैमिली मेम्बर्स को बना के रखना है, ये सारी चीज़ें बेतुकी लगने लगती हैं। यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फैमिली, योर सेल्फ, योर चाइल्ड, दैट्स ऑल। वॉट इज गुड फॉर योर चाइल्ड, दैट विल बी योर प्रायोरिटी देन प्लीजिंग पीपल। एंड एक्सेप्टेंस आने के बाद एक और चीज़ होती है कि फर्स्ट इनिशियली यू एग्जॉस्ट योर सेल्फ डूइंग सर्टन थिंग्स, लाइक मैंने किया था जब ओके चलो ऑटिज्म है, एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, लेट्स वर्क ऑन इट करके आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन लक्ष्य ऐसे नॉन स्टॉप दैट आई एग्जॉस्टेड माई सेल्फ। 6 महीने आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग दैट थिंग, ये थेरेपी वो थेरेपी, सुबह भी थेरेपी करो, शाम में भी थेरेपी करो। डूइंग दैट आई वर्कड अप ऑन माई सेल्फ, लाइक आई बर्नड आउट। 6 महीने के बाद लाइक आई वॉज लाइक नहीं मुझे नहीं होगा ऐसे। That also will happen, so you need to take it easy. Acceptance के बाद ओके जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, नहीं, वो अपने टाइम पे ही होगा। तब तक आप यू हैव टू टेक इट इजी, कि जो अपने बच्चे की स्पीड है उसमें हम जाएंगे, ना कि हमारे स्पीड में। और हमारे गोल्स भी वैसे उतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, उसमें ही हम खुशी पाते हैं। हमें कुछ कहीं मैराथन में तो नहीं भागना है ना, तो इसकी वजह से टेक इट इजी व्हेन यू हैव वंस रीच द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, डोंट वर्क योरसेल्फ अप। एक और चीज़ है, लाइक व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसके बाद यू डोंट फोर्स योर एक्सेप्टेंस ऑन अदर पीपल, लाइक ऑन योर पार्टनर हो, ऑन योर फैमिली मेम्बर्स हो, यू डोंट फोर्स इट। सी, इतना सब कुछ हमने फेस किया, हमने ब्लेमिंग किया, बार्गेनिंग किया है, डिप्रेशन में गए हैं। जो लोग हैं वो मे बी योर क्लोज रिलेटिव भी हो, कोई भी हो, when they have not gone through those stages, you can't force the acceptance on them. आपका पोता है, you accept. आपका बेटा है, you accept. आपका भतीजा है, you accept. You can't say that to other people, right? Because some people are not interested only. Yes, this is a very harsh truth. When you are telling about your kids journey, कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मेरा बच्चा ये कर लिया, see he is doing this. I see many people in my family, they are literally not interested. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप कौन सी स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस में है, या ऑटिज्म का जर्नी क्या है, इट इज़ हार्ड, इट इज़ डिफिकल्ट, यू आर थिंकिंग ऑफ योर चाइल्ड्स फ्यूचर। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सी, ऑटिज्म जर्नी इज़ वेरी स्लो जर्नी। एंड जो आप ऑटिज्म के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको आप ये नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि दे आर
they are going in the some rat race and they are literally not interested. रहेंगे वो आपके relatives, रहेंगे कि हाँ हम आपके सुख दुख में साथ है, but no, they are literally not giving a shit about your child's condition. You need to understand this. Be it any family member, they are literally not interested in your child's condition. So जो interested है, they will make an effort to be in your life. तो जो नॉट इंटरेस्टेड है दे विल प्रिटेंड टू बी इन योर लाइफ बट दे आर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड. टेक इट फॉर रिटन. सो यू कांट एनफोर्स दिस एक्सेप्टेंस ऑन एनीवन. एज इन लाइक मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड केम इन टर्म्स विद दिस जर्नी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. मैं अपने हस्बैंड को मैं आ गई हूँ यू एक्सेप्ट, आई कुडंट फोर्स हिम ऑन दैट. ही टुक हिज ओन टाइम. Likewise, you can't force these acceptance on anyone. When you have come in terms with this thing, keep it to yourself only. अपने तक ही रखो. दूसरे लोगों को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी को कोई पड़ी नहीं है हमारी जर्नी की. ये बहुत ही हार्श ट्रुथ है और ये ऐसी है. हम स्पेशल पेरेंट्स हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं. दैट्स वाई यू आर सीइंग सच अ लॉन्ग वीडियो ऑफ माइंड. बट स्पेशल पेरेंट्स में कुछ पेरेंट्स मेरे वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो इसी की वजह से किसी को पड़ी नहीं है ये सब चीज़ों की. तो सो डोंट फोर्स योर चाइल्ड्स कंडीशन ऑन एनीवन. वंस यू हैव कम इन टर्म्स विद all these things, keep it to yourself and live your life. So this is how I came in terms with autism journey. This is how was my acceptance journey. ये पूरा मेरे personal experience के ऊपर था. If I have said something offending, I'm very sorry. It's it's my personal experience. So sharing my journey, I thought it will help you all to understand where you stand in this journey. तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. हकुना मटाटा.